ईरान युद्ध के बाद से एक बार फिर से क्रूड ऑयल को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठते जा रहे हैं। आखिर ईरान युद्ध के पीछे की कहानी क्या है? क्या पेट्रो डॉलर की चुनौती इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ी कहानी है? क्या अमेरिका को डॉलर का डोमिनेशन खत्म होने का डर है? क्या इसलिए इराक, लीबिया, वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमले किए गए? क्योंकि ईरान चीन के साथ युआन में ट्रेड कर रहा था, जो डॉलर के डोमिनेंस को चुनौती दे रहा था। क्या वही अमेरिका को पसंद नहीं आया? सालों से हम जानते हैं कि दुनिया के एनर्जी मार्केट एक बेहद साधारण समीकरण पर चलते हैं। तेल बेचो, डॉलर लो। लेकिन 2024 के बाद यह समीकरण टूटने लगा। अब सवाल यह नहीं कि ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाएगा या घटाएगा। सवाल यह है कि जब सऊदी अरब या कोई गल्फ का उत्पादक या कोई और उत्पादक देश अपना तेल अगर युआन, रुपया, डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बेचता है, तो फिर डॉलर कहां जाएगा? और जब चीन उस युआन के बदले सोना खरीदेगा, तो क्रूड ऑयल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? तो एक बड़े डेवलपमेंट यहां पर पैदा हो रहे हैं। आज हम क्रूड ऑयल के इस नए कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, ये ग्लोबल सत्ता का सबसे बड़ा मैक्रो शिफ्ट है और उसी पर सवाल उठ रहे हैं। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की थी। तेल सिर्फ डॉलर में बेचो और बदले में हम तुम्हें सिक्योरिटी यानी सुरक्षा देंगे। इस डील से ही जन्म हुआ था पेट्रो डॉलर सिस्टम का। और इस सिस्टम ने डॉलर को बिना किसी ठोस बैंकिंग के दुनिया के सबसे ताकतवर करेंसी बना दी। लेकिन अब वो डील खत्म होने की कगार पर है। वो डील दरक रही है। जब चीन ने पहली बार सऊदी अरब से अपने लोकल करेंसी में तेल खरीदा, तो वो सिर्फ एक ट्रेड नहीं था, बल्कि वो ब्रेटन वुड्स 2.0 के ताबूत में पहली कील थी। अब गेम बदल चुका है। पहले तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए होता था। अब अगर तेल युआन या रियाल में मिलने लगे, तो दुनिया को डॉलर होल्ड करने की जरूरत ही क्या है? यह सीधा हमला है डॉलर की डिमांड पर, डॉलर के डोमिनेशन पर। और जब डॉलर की डिमांड घटेगी, तो क्रूड की कीमतें अब सिर्फ सप्लाई डिमांड से नहीं, बल्कि करेंसी वॉर से तय होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर सऊदी अरब को तेल के बदले युआन मिल रहा है, या ईरान अगर तेल चीन को बेच रहा था, उसे युआन मिल रहा था, तो वो इन युआन का क्या करेगा? क्या वो चीन से सामान खरीदेगा? नहीं, वो गोल्ड होर्डिंग करेगा, सोने का जमाव करेगा। यही वो लिंक है जिसे 99% लोग इग्नोर करते हैं। आप अगर देखेंगे भी, तो पिछले कई सालों में हमने देखा है, और 18 पिछले कई सालों में भी और पिछले कुछ महीने में भी चीन का सेंट्रल बैंक हम देख रहे हैं कि लगातार गोल्ड खरीद रहा है। और सिर्फ चीन ही नहीं, दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स भी, जिसमें रूस, टर्की, भारत, सभी देश डॉलर के विकल्प के रूप में सोना जमा कर रहे हैं। इसके पीछे पूरा गेम क्या है, इस पूरे चेन को समझिए। पेट्रो युआन सेटलमेंट या पेट्रो डॉलर सेटलमेंट या पेट्रो रूपी सेटलमेंट। अगर पेट्रो डॉलर के अलावा किसी और में अगर ये क्रूड की डील होती है, तो डॉलर की जरूरत कम होती जाएगी, डॉलर के रिजर्व घटते चले जाएंगे बाकी सेंट्रल बैंक्स के बाद, गोल्ड की डिमांड बढ़ती जाएगी, गोल्ड की कीमत बढ़ती जाएगी, और क्रूड ऑयल की वैल्यूएशंस का फिर पूरा गणित ही बदलता चला जाएगा। ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये एक नए गोल्ड बैक्ड सिस्टम की ओर बढ़ता कदम है। अब बात करते हैं एक ट्रेडर के नजरिए से। पहले क्या होता था? पहले ईरान में तनाव बढ़ा, ऑयल कीमतों में उछाल। अब क्या हो रहा है? अगर खबर आए कि किसी देश ने तेल का पेमेंट डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में किया है, तो बिना किसी सप्लाई डिसरप्शन के भी ऑयल उछल जाता था। क्यों? क्योंकि अब प्राइस डिस्कवरी मॉडल बदल चुका है। नई ट्रेडिंग रियलिटी क्या है? वोलेटिलिटी अब सिर्फ ग्लोबल राजनीति से नहीं, लिक्विडिटी शिफ्ट से आ रही है। ब्रेकआउट ट्रेड्स कहां हो रहे हैं? जैसे ही पेट्रोलियम की खबर आए, क्रूड में तेजी के संकेत। हेजिंग शिफ्ट कैसे हो रहा है? पहले डॉलर इंडेक्स और क्रूड का इनवर्स रिलेशन था, यानी उल्टा रिलेशन था, दोनों के चाल विपरीत चलते थे। अब वो टूट रहा है। अब क्रूड और गोल्ड के बीच पॉजिटिव कॉरिलेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब गोल्ड ऊपर, डॉलर नीचे, यानी क्रूड में लॉन्ग, यानी क्रूड में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जब पैसा बदलता है, वहां संघर्ष भी शुरू होता है। ये जो हो रहा है, वो अमेरिका और ईरान युद्ध या फिर चीन
के साथ जो फाइनेंशियल कोल्ड वार, जितना पेट्रो युआन डील बढ़ेगा उतना ही सख्त यूएस के सैंक्शंस होंगे और कमजोर देशों पर यूएस के हमले भी देखने को मिलेंगे। और जितने सख्त सैंक्शंस होंगे उतना ज्यादा रूस, ईरान जैसे देश युआन और गोल्ड में तेल बेचेंगे। ये आप समझ लीजिए। ये फीडबैक लूप है जो क्रूड ऑयल को और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना रहा है। पहले अगर हॉर्मुज में टैंकर रोका जाता था तो कीमतें बढ़ती थी, अभी भी उस कारण से कीमतें बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो सऊदी अरब अगर आधिकारिक रूप से युआन में तेल बेचने का ऐलान कर दे तो वो उससे भी बड़ा धमाका होगा। अब ट्रेडर्स को क्या पूछना चाहिए? पुराना सवाल क्या था जो ट्रेडर पूछते थे कि ओपेक की अगली मीटिंग कब है? नया सवाल अब ये है कि अगला पेट्रो युआन कॉन्ट्रैक्ट कब है? चीन का सेंट्रल बैंक इस हफ्ते कितना सोना खरीद रहा है? डॉलर इंडेक्स के 100 के नीचे जाने पर क्रूड, गोल्ड, इनके कॉरिलेशन क्या है? अंतिम बात, अगर आप आज भी क्रूड ऑयल को सिर्फ एक एनर्जी कमोडिटी मानते हैं तो आप मार्केट में पीछे रह जाएंगे। क्रूड ऑयल अब एक जियोपॉलिटिकल करेंसी वेपन बन चुका है। पेट्रो युआन की वोलेटिलिटी को समझिए, गोल्ड के साथ इसके हिडन रिस्क को ट्रैक कीजिए और डॉलर के गिरते दबदबे के साथ पोर्टफोलियो को हेज करना भी सीखिए। ईरान वाला युद्ध है, ये समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो कहानी है, जो डी डॉलराइजेशन की जो बातचीत चल रही, जो हवा चल रही है, ये थमने वाली नहीं है और पेट्रो डॉलर सिस्टम खत्म होने की कगार पर है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अलग अलग करेंसी में यहाँ पे क्रूड की खरीदारी, क्रूड के लिए ट्रांजैक्शन होंगे। तो ये नया सिस्टम बदल रहा है, इसको आप ध्यान से देखें और जरूर रिसर्च करें।